तो आई हैव ऑल्सो गॉट अ डिनायल फॉर वन ऑफ दिस सिटीज, जो कि यूनिवर्सिटी को हमने एप्लीकेशन डाली जबकि 2022 स्टूडेंट पास है और कोई गैप नहीं है। पीटी स्कोर भी बहुत अच्छा है, क्वालिफाई करती है उसके लिए, बट सिंस शी इज फ्रॉम वन ऑफ दोज सिटीज, यूनिवर्सिटी ने इमीडिएटली बिना कुछ देखे उसको डिनाई कर दी एडमिशन। तो ये जो सिटीज हैं, एक है हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आपने टाइटल भी देखा होगा और हो सकता है आप टाइटल को देख के बहुत ही हैरान भी हो गए होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हाई अलर्ट पे हैं। तो रीज़न है हाई अलर्ट होने का कि कुछ ऐसे सिटीज़ हैं स्पेशली इन हरियाणा जिनको लेके यूनिवर्सिटीज़ को डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने अलर्ट किया है कि ये जो सिटीज़ हैं, यहाँ से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, फ्रॉडुलेंट दी जो उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है उसमें चेंजेस करके एजेंट्स ने लगाए हुए हैं, जो उनका आइल्स या पीटी है वहाँ पे फ्रॉड पकड़े गए हैं, और जो वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ पे फाइनेंशियल। तो ये जो सिटीज़ में अभी बोलने वाला हूँ, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे सिटीज़ को टारगेट किया गया है, बट बिकॉज अब यहाँ से मैक्सिमम फ्रॉड उन्होंने पकड़े हैं, सो दे हैव अलर्टेड दी यूनिवर्सिटीज़। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो यहाँ से जितनी भी एप्लीकेशन अगर आप डालते हो पोर्टल पे, तो आई हैव ऑल्सो गॉट अ डिनायल फॉर वन ऑफ दिस सिटीज़, जो कि यूनिवर्सिटी को हमने एप्लीकेशन डाली जबकि 2022 स्टूडेंट पास है और कोई गैप नहीं है। पीटी स्कोर भी बहुत अच्छा है, क्वालिफाई करती है उसके लिए, बट सिंस शी इज फ्रॉम वन ऑफ दोज सिटीज, यूनिवर्सिटी ने इमीडिएटली बिना कुछ देखे उसको डिनाई कर दी एडमिशन। तो ये जो सिटीज हैं, एक है श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में है, कैथल हरियाणा में है, और काफी हद तक करनाल भी। हो सकता है कोई सुनने वाले मेरी बात से सहमत ना हो। अच्छा, मुझे माफ करना जी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, हो सकता है आपको आवाज थोड़ी भारी लगे। तो बहुत सारे लोग मेरी बात से शायद सहमत नहीं भी होंगे, बट बिकॉज दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टुडे व्हेन आई डिस्प्यूटेड कि भाई मेरी स्टूडेंट को आपने क्यों डिनाई किया। सुबह सुबह बात हुई यूनिवर्सिटी में, सो दे टोल्ड मी दैट we are we are not accepting applications from these three cities, one of the universities told me। और उसके अलावा बाकियों ने भी काफ़ी हाई अलर्ट कर हो गए हैं, स्पेशली जब एप्लीकेशन इन 3 सिटीज से आती है। ऑल्दो हरियाणा पंजाब पहले ही एक रिस्क रीजन है एज पर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, बट इस टाइम पे हरियाणा ज़्यादा रिस्क रीजन बन गया है यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और हाई कमीशन के लिए भी, क्योंकि परसों ही एरी की मीटिंग हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से। वहाँ पे उनके कंप्लायंस ऑफिसर आए थे, मिस्टर शॉन, जो कि 2016-17 में पहले यहाँ पे काम कर चुके हैं। मिस्टर एंडी वाज देयर हु इज टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट वीजा के जो हेड हैं सेक्शन के। सो दे हैव आल्सो हाईलाइटेड दीज थिंग्स दैट फ्रॉड्स आर कमिंग वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वेरी ब्रेजनली, मतलब बिना किसी डर के एजेंट्स डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस कर रहे हैं, कैमोफ्लाज करके डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, और शायद इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, तो मुझे तो ये चीज़ नहीं पता है, बट बहुत सारे अब इसमें अनफॉर्चुनेटली हरियाणा के हर एक बच्चे को इसका ब्रंट झेलना पड़ रहा है, यानी कि इसकी वजह से परेशान होना पड़ रहा है। क्योंकि अब ये जो लड़की थी ये कैथल से थी, तो हो सकता है, मतलब मेरे को जहां तक लग रहा है, बिकॉज वी हैव डन दी जो हम प्रीलिमिनरी चेक करते हैं, हमने चेक किया, डॉक्यूमेंट्स बड़े जेन्युइन हैं, लेटेस्ट पास है, और उसका पीटी स्कोर बहुत अच्छा था। शी वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश विद मी, सो आई डिडंट सी एनी रीजन, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू तो नहीं किया, तो यूनिवर्सिटी ने तो जैसे ही देखा कि कैथल है उड़ा दिया, उड़ा इन द सेंस दे सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस स्टूडेंट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखो ये सारी चीजों पे हम कैसे उतरे, क्योंकि कुछ एजेंट्स ने, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे पंजाब के, कहीं के भी हैं, बट मेजॉरिटी इन हरियाणा, उन्होंने
स्टूडेंट्स भी बीच में मैं कहूँगा इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली भी, किसी भी तरह करके हम हमारा लगा दो जी, पैकेज कर दो, ये कर दो। एंड 2000 एक अभी कल बात हो रही थी हमारी एरी की मीटिंग में, 2018 पास बच्चा, उसका भी रिसेंट रिफ्यूजल आया जब उन्होंने उस पे जो एजेंट ने उसकी क्वालिफिकेशन लगाई हुई थी 2021 लगाई हुई थी, यानी कि पास बच्चे ने प्लस 2 करी है 2018 में और एजेंट ने उसका सर्टिफिकेट लगाया 2021 का। ऑब्वियसली पैकेज था तो स्टूडेंट डिडंट चेक, बिकॉज पैकेज में स्टूडेंट को होता है मेरा वीजा लगेगा जी, मैं तो उसके बाद ही पैसे देने हैं। नाउ ही इज बीन रिफ्यूज्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो जा नहीं पाएगा। वो किसी को दोबारा उसने अप्रोच किया कि मेरे को न्यूजीलैंड जाना है, बट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दे शेयर द इन्फॉर्मेशन। तो एक्चुअल जो उसकी प्लस 2 है वो 18 है और जो एजेंट ने लगाई थी 21 थी और एजेंट ने ऑब्वियसली वो शेयर नहीं की है। तो ये वो चीजें हैं जिनका आपको, अब मैं तो मतलब इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आई वुड से कुछ 10-20% लोगों की वजह से पूरी पॉपुलेशन, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को, स्पेशली फ्रॉम दीज 3 सिटीज और फ्रॉम हरियाणा, सफर करना पड़ रहा है। और आज की डेट में यूनिवर्सिटीज ने ये कहना शुरू कर दिया जी आप हरियाणा की बजाय बच्चे हमें अगर देने हैं तो पंजाब से दे दो। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन हो गई है। तो मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, प्लीज ये शॉर्टकट्स मत अपनाइए, प्लीज ये मत कीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे का तो फ्यूचर खराब करेगा ही करेगा, या आपका करेगा अगर आप स्टूडेंट हो। तो आपके साथ कितने उतने मतलब जैसे आई वुड से मासूम हैं बच्चे जो जेन्युइन हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी प्रोसेस शुरू किया उस तरह से तो उसको प्लीज मत करिए। अगर सोच रहे हैं तो मत करिए, जेन्युइन तरीके से ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आपको वीजा भी मिलेगा और आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, कल हमारी मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ कि परसों जो एरी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग हुई थी हाई कमीशन के साथ, वो कह रहे हैं कि वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन ऑल्सो, कि जहां केसेस में हमें लगेगा कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स आए हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुई है, तो वी विल पुट दी FIR ऑन द स्टूडेंट्स और द एजेंट। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जेन्युइन तरीके से जाइए, एजेंट बड़े ध्यान से चुनिए, कोई भी चुनिए, बट अनफेयर मीन से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस मत कीजिए। और अगर आप हरियाणा से हैं और अगर स्पेशली इन दीज 3 सिटीज से और आप जेन्युइन हैं, तो आप अपनी तरफ से हर एक वो स्टेप लीजिए, जैसे डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स, पहले ही जब आप एप्लीकेशन डालोगे एजेंट के पास जाओगे, डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट लेके जाओ। जो जो चीजें सपोर्ट कर सकती हैं आपके क्लेम को कि आप जेन्युइन हो, वो जरूर लेके जाओ और उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कराओ। मुझे उम्मीद है ये आपको एक अलर्ट आपको भी करेगी, यूनिवर्सिटी तो अलर्ट ही है, ताकि आप भी नेक्स्ट स्टेप जो लेने वाले हो वो सोच समझ के लो। थैंक यू सो मच।